संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध अब और तीखा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को खुला चैलेंज दिया है कि चर्चा करनी है तो स्पीकर को पत्र लिखिए, वे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कोई लेक्चर नहीं सुनना। मामला छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का है। विपक्ष गृह मंत्री से जवाब और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही है। यानी संसद में अब चर्चा होगी या हंगामा जारी रहेगा, इसी पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आखिर दोनों पक्षों का क्या कहना है, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को सीधे तौर पर चर्चा की चुनौती दी है। अमित शाह ने कहा कि वे देर रात तक और जरूरत पड़ने पर अगले दिन दोपहर तक सदन में मौजूद रहकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि संसदीय चर्चा तय नियम और प्रक्रिया के तहत होती है। उन्होंने विपक्ष पर बार बार अपना मुद्दा बदलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार गृह मंत्री के जवाब के लिए तैयार है तो अब विपक्ष को तय करना है कि वह चर्चा चाहता है या हंगामा। सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अमित शाह ने विपक्ष के उन आरोपों पर भी पलटवार किया जिसमें उनके संसद में नहीं आने की बात कही जा रही थी। शाह ने कहा कि सत्र शुरू होने के बाद से वे नियमित रूप से संसद में आ रहे हैं और अपने चैम्बर में मौजूद रहते हैं। उनका कहना था कि अगर विपक्ष संसद में काम नहीं करने दे रहा है तो फिर सवाल यह होना चाहिए कि संसद में कौन काम नहीं कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि उनकी ओर से चर्चा के लिए दरवाजा खुला है और विपक्ष को अब सदन में आकर अपने सवाल रखने चाहिए।
लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट दिस इज अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी टकराव और बढ़ गया। विपक्ष का आरोप है कि जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष के पास सवाल है तो संसद में चर्चा की जाए और गृह मंत्री खुद जवाब देने के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी विपक्ष से चर्चा में शामिल होने की अपील कर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है और समय तय करके बहस कराई जा सकती है। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। यानी संसद में फिलहाल दो तस्वीरें आमने सामने हैं। सरकार कह रही है कि गृह मंत्री सदन में मौजूद हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ भाषण नहीं बल्कि छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सीधी जवाबदेही चाहिए। इसी खींचतान के बीच संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध को बातचीत के जरिए खत्म कर पाती है नहीं। तो संसद में शाह का खुला चैलेंज और राहुल का पलटवार
दोनों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अब नजर इस बात पर है कि संसद में बहस होती है या हंगामा जारी रहता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।